सर्वे कराया। हमने तो सर्वे करवाया है, डोली शर्मा 4 लाख से जीत रही है, डोली शर्मा 5 लाख से जीत रही है। तो जब वो रोने लगा तो भागे भागे चुप कराने के लिए उसको। भारतीय जनता पार्टी इतने विश्वास में थी कि हम यहाँ चुनाव जीत जाएंगे, तो बीके सिंह का टिकट क्यों बदला, क्यों अतुल को लाए? अतुल भारतीय जनता पार्टी का बहुत कमजोर कैंडिडेट है गाजियाबाद में। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है और गाजियाबाद में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, यानी कि 26 अप्रैल को चुनाव होते हैं। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है, कौन कितना मजबूत है ये देखना अभी बाकी है। क्या लगता है भाई साहब, 2024 में जो है गाजियाबाद की सीट पर किस तरीके का माहौल लग रहा है आपको? गाजियाबाद क्या, पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो मेरा आकलन कह रहा है, वहां से बीजेपी साफ नजर होती नजर आ रही है। उसका कारण बताता हूं मैं। उत्तर प्रदेश में सदियों से जो एक राजनीति चली आ रही है, वो ब्राह्मण और राजपूतों की। वहां के वो लोग राजा हैं, डॉन, जिन्हें डॉन कहा जाता है, दुबे, तिवारी, शुक्ला और राजा भैया वगैरह जैसे लोग। अब उनके साथ जो जुड़े हुए थे, कुछ 5% बनी है, वो बिहार में डॉन है। फिर उनके साथ काम करते हैं मुस्लिम समाज के लोग, उनके साथ मिलके। अब वो हम साथ साथ का समीकरण बन रहा है वहां पे। अब वो हम साथ साथ वाला जो समीकरण है, वो लोग बुलडोजर से बहुत डरते हैं, बुलडोजर से नफरत करते हैं वो लोग। उन्हें मालूम है अगर इस बार सरकार बीजेपी की आती है तो बुलडोजर उनपे भी चल सकते हैं। तो जो एक आकलन ये जा रहा है, मेरा सोचना है, मैं नहीं कह रहा मैं सही हूँ, मेरा सोचना है कि इस बार वो लोग रथ को रोकेंगे यूपी में। वो क्योंकि जब ये 4 लोग साथ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और मुसलमान समुदाय, अब इनके साथ जनता भी है, क्योंकि ये लोग किंग मेकर हैं। ये लोग कभी पर्दे के आगे ही नहीं आते, पीछे से काम करते हैं। इन्होंने कभी अखिलेश यादव जी को राजा बनाते हैं, कभी मायावती जी को राजा बनाया, लेकिन सब जानते हैं इनकी पार्टी में मुख्य जो किरदार थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और मुसलमान ही थे। तो बस मैं आता हूँ आपके पास। क्या लगता है 2024 में इस सीट का समीकरण बदल पाएगा गाजियाबाद की? क्योंकि पिछले कई चुनाव से देखा जाए तो बीजेपी बाजी मार रही है। हाँ, ये अब तक लोग कहते रहे हैं कि गाजियाबाद जो है वो भाजपा का गढ़ है, लेकिन कोई भी गढ़ होता है टूटने के लिए होता है। इस बार बहुत दिनों बाद पहली बार ये होगा कि गाजियाबाद का जो भाजपा का गढ़ है वो मतलब टूटेगा ही नहीं, बल्कि ध्वस्त हो जाएगा, बुरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने ये जो घूम फिर के देखा है, लोगों से बात करके देखा है, तो यहाँ पर की 80% जनता वो डोली शर्मा के साथ नजर आ रही है। वो कांग्रेस प्रत्याशी होने के नाते उनको कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी होने के नाते पूरे गठबंधन के दलों का समर्थन तो है ही है। उनकी व्यक्तिगत छवि भी बहुत साफ सुथरी होने की वजह से वो फायदा भी इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर गाजियाबाद की ही बात करें तो डोली शर्मा जी मेरे विचार से 4 लाख से ज्यादा मतों से यहाँ से विजयी होंगी। लेकिन आरोप लग रहा है, डोली शर्मा पे ये आरोप लग रहा है कि वो साइकिल पर सवार हो करके पंजे को जिताना चाहती है। तो नहीं, ये भाई ये तो गठबंधन है ना। गठबंधन में साइकिल भी हमारा चिन्ह है, झाड़ू भी है और पंजा भी है। और पंजे पे हम जनता से इसलिए कह रहे हैं कि बटन दबाओ कि हम वो मूलतः कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ कि हाँ, जो आप कह रहे हैं ये समझ में नहीं आई बात। हो सकता है, लेकिन सवार जो है आप अपने, क्योंकि पिछली 2 सीटें देखी जाएं, 2 बार देखा जाए तो आपको जीत नहीं मिली। लेकिन इस बार आपकी कोशिश है कि चलो साइकिल का सहारा लेकर के जीत हासिल हो जाए। साइकिल का सहारा नहीं हाँ, लेना, साइकिल को जिताना है। कांग्रेस, मैंने क्या कहा, किंग मेकर है वहाँ पे ब्राह्मण लोग। डोली शर्मा कौन है, ब्राह्मण है ना, तो वो साइकिल को जिताना चाहते हैं। ब्राह्मण जो है, जितने ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो तो भाजपा में है। नहीं, ब्राह्मण समाज ही एक ऐसा समाज है जो अगर जब गंभीरता से सोचता है तो सबसे पहले देश के बारे में सोचता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबसे पहले देश के बारे में सोचता है। और जो हाँ, कभी कभी मिसगाइड हो जाता है, वो कोई भी मिसगाइड हो सकता है, ब्राह्मण या गैर ब्राह्मण कोई भी मिसगाइड हो सकता है। पिछली बार कुछ अधिक संख्या में मिसगाइड हो गए थे, लेकिन इस बार अगर आप ब्राह्मण लोगों के घरों में जाके बात करें तो ब्राह्मणों के आज की तारीख तक 60% से ज्यादा मत
डोली शर्मा को मिल रहे हैं। और इसलिए नहीं मिल रहे कि वो ब्राह्मण है, इसलिए मिल रहे हैं कि वो बहुत कर्मठ और स्वच्छ छवि वाली प्रत्याशी है। और लेकिन खान साहब देखिए, एक्सेप्शनल सब जगह होते हैं, सारे ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि बुद्धिजीवी हैं, उनमें से भी कुछ मूर्ख भी होते हैं, अंधभक्त जैसे भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है सभी ब्राह्मण वो हो गए बुद्धिमान हो गए। अब हम हैं, जैसे हम रावण। देखिए, भाजपा कहती है कि बनिए और ब्राह्मण उनकी जेब में है, ये शब्द उनका इस्तेमाल किया था उन्होंने, शायद याद हो तो। यही ओवर कॉन्फिडेंस है, इस बार बीजेपी को परास्त करेगा, विजय रथ रोकेगा। मैंने क्या बताया था, वो डर रहे हैं बुलडोजर से सारे। अब वो बुलडोजर से डर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वो क्या बुलडोजर को आमंत्रित करेंगे। देखने लगा तो भागे भागे चुप कराने के लिए उसको आए थे। नहीं तो इससे क्या, एक किलोमीटर पैदल चल के वो क्या कौन सा चुनाव जीत जाएंगे। गाजियाबाद में 1 किलोमीटर पैदल चले हैं, राहुल गांधी की तरह चल के दिखाए ना 10-20 हजार किलोमीटर पैदल, गस खा के गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहे हैं। एक मिनट आता हूँ आपके पास, और लोग भी हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी ने एक बात कही है अभी रिसेंटली कि दो फ्लॉप लोंडो की जो फिल्म थी वो पहले तो फ्लॉप हो गई, अब दोबारा रिलीज होने वाली है, तो ये भी फ्लॉप होगी। कभी कभी राजनीति में अति से ज्यादा विश्वास घातक होता है, और भारतीय जनता पार्टी उसी विश्वास में जी रही है, और इनके उत्तर प्रदेश के अंदर जमीन खिसक चुकी है। और इंडिया गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार 5 लाख से नीचे की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, और हर जगह लड़ाई में और सीधी लड़ाई इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। वहां तीसरा कोई भी दल लड़ाई में नहीं है, चाहे वो अमरोहा हो, चाहे मुरादाबाद हो। बहुजन का तो लड़ाई से बाहर है, सब जगह सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की है। और जनता उस दिन को नहीं भूली है, नहीं, लेकिन उस दिन को नहीं भूली है जब आदित्यनाथ योगी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और उस कुर्सी को गंगा जल से धुलवाया, और दलित बैकवर्ड उस चीज को बड़ी गंभीरता से ले रहा है, और योगी को हटाने के लिए हर संभव एकता है। मुस्लिम में एकता है, पिछले वर्ग में एकता है, ब्राह्मणों में एकता है, हर वर्ग में एकता है। इसलिए इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में पिछले 2 चुनावों के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, और अच्छी लड़ाई लड़ेगा। जहां तक डोली शर्मा जी का मामला है, पहला चुनाव इसलिए वो लूज कर गई क्योंकि नया कैंडिडेट था, नहीं थी। उन्होंने 5 साल जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के मुद्दों पर, जनता की समस्याओं पर, सड़कों पर, रोड में जनसंपर्क के माध्यम से संघर्ष किया है। अब 19 के मुकाबले 24 में उनकी जो पकड़ है वो जमीनी पकड़ ज्यादा मजबूत है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतने ही विश्वास में थी कि हम यहाँ चुनाव जीत जाएंगे, तो बीके सिंह का टिकट क्यों बदला, क्यों अतुल को लाए? अतुल भारतीय जनता पार्टी का बहुत कमजोर कैंडिडेट है गाजियाबाद में, और उसकी जमीन खिसक रही है। इतना ही नहीं, गाजियाबाद में ब्राह्मण भी 4.25 लाख से कम नहीं है, चाहे वो 5.5 लाख, उसमें पंजाबी ब्राह्मण भी है अधिक संख्या में, हमारे क्षेत्रीय ब्राह्मण भी है, और फिर मुसलमान भी 6 लाख है। ये ना भूले भारतीय जनता पार्टी, और यादव भी है हमारे यहाँ गाजियाबाद में, और हमें बड़ी मात्रा में दलितों का मिल रहा है, पिछड़ों में पटेलों का मिल रहा है, कुर्मियों का मिल रहा है, निषाद समुदाय का मिल रहा है, मल्ल समा का वोट मिल रहा है, प्रजापति मिल रहा है, सब वर्ग का हमें कांग्रेस पार्टी को वोट मिल रहा है। लेकिन वोट जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं कि हमें सब जातियों का वोट मिल रहा है, भाजपा भी तो यही दावा कर रही है कि हमें सब। भारतीय जनता पार्टी धर्म की, अफीम की खेती पर, नफरत की खेती पर चुनाव लड़ रही है। एचएम चुनाव लड़ना चाहती है। गाजियाबाद में तो एचएम नहीं है, दोनों सवर्ण हैं, एक तरफ बनिया है और एक तरफ ब्राह्मण है, राजपूत भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है। सीधा चुनाव अब सवर्ण के बीच में है, क्योंकि इसलिए है सवर्ण के बीच में, सामने गुप्ता और बनिया है, शर्मा है। हाँ, तो
एक तरफ गर्ग है, एक तरफ शर्मा है। तो बनियों से ज्यादा ब्राह्मण बनी, देखिए बीजेपी से ज्यादा इस समय कांग्रेस के पास गाजियाबाद में वोट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उत्तर प्रदेश में, ऐसा ही माहौल बनता जाएगा। दूसरे चरण में गाजियाबाद में वोटिंग होनी है, कौन बाजी मारेगा कौन नहीं, भाजपा और कांग्रेस की यानी कि इंडिया गठबंधन की लगातार लड़ाई है आपस में, कौन बाजी मारेगा ये 4 जून को आप और हम फैसला देखेंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कौन सी विधानसभा से, लोकसभा से आप आते हैं और क्या चाहते हैं, लोकसभा में बदलाव या फिर एनडीए की जीत या फिर इंडिया गठबंधन की जीत, कौन जीतेगा इस चुनाव को। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मोहम्मद साजिद, एबीसी वर्ल्ड हिंदी।